और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये केवल होली पर नहीं होता, दिवाली पर भी होता है। इसे जले-कटे दिन बोलते हैं और ये एक नेगेटिव एनर्जी होती है। मतलब होली और दिवाली भारत का एक ऐसा त्योहार है, जब मौसम बदलता है। आपको मालूम है जब होली आती है, तो हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पानी, पानी, पानी हुँ। और जब दिवाली आती है, तो हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो दीपक, 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 अग्निदेव की पूजा होती है, यहाँ पर जल देवता की पूजा होती है। कहने का मतलब ये है कि जब मौसम परिवर्तन होता है तो वैसे ही हमारे मन में बड़े परिवर्तन होते हैं और मन के अंदर जिसे कहते हैं मूड स्विंग्स, एंग्ज़ायटी होती है, तो वैसे ही कहीं न कहीं तबीयत खराब होती है, किसी को खाँसी-ज़ुकाम है, किसी का पेट खराब है, तमाम। लेकिन ये जो आपने पूछा कि होली के 8 दिन ही क्यों ऐसे होते हैं, तो जब होली की बात आती है तो प्रहलाद की कहानी की बात आती है। कहते हैं ये वो 8 दिन हैं जब प्रहलाद के पिता ने उसे यातनाएँ दी थी, कि भैया हरि को भूल जा, ये तू हरि-हरि जपना छोड़ दे और मैं तेरा पिता हूँ, जो भी कुछ हूँ मैं वही हूँ, मैं ही तेरा सर्वा-सर्वा हूँ। और वो सिर्फ़ हरि-हरि बोलते रहे। तो ये जो यातनाओं के 8 भरे दिन हैं ना, इसे हम होला अष्टक कहते हैं और इसे दर्द भरे दिन कहते हैं, तकलीफ़ भरे दिन कहते हैं, एक भक्त के भगवान के प्रति श्रद्धा के दिन कहते हैं। लेकिन आज 8 दिन तो उसने बड़ी यातनाएँ सही और उसके बाद जब होला अष्टक हुआ, जब जब होली के ये 8 जले-कटे दिन होली का दहन के साथ संपूर्ण हो जाते हैं, तब ये संपूर्ण होता है और इस टाइम पर बड़ी तांत्रिक शक्तियाँ होती हैं। जो लोग तांत्रिक हैं, वो बड़ी विद्याएँ अपनी जो है सिद्ध करते हैं, इसलिए इन्हें बुरा दिन माना जाता है। बेसिकली क्या है, एक तो प्रहलाद की कहानी से कि भई उन्हें तकलीफ़ हुई, भक्त थे और दूसरा इन दिनों में ऐसी कुछ ऊर्जाएँ और शक्ति होती है कि आपकी एनर्जी थोड़ी-सी लो और डाउन होती है। तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है? नेगेटिव एनर्जीज़ के इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। होता क्या है सूरज ना निकले और अंधेरा-सा दिन में छा जाए, तो 1-2 मिनट के लिए तो अच्छा लगता है वरना दिल घबराने लगता है, ये क्या हो गया? सूरज क्यों नहीं निकल रहा? बिल्कुल वैसे ही। देखिए 1-2 दिन के लिए हो कोई बात नहीं है, ये हुँ। 8 दिन के लिए लगातार होता है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि पॉज़िटिव एनर्जी कम होती है। और वैज्ञानिक या फिर आध्यात्मिक महत्व क्या है ये होलाष्टक का? होला अष्टक का वैज्ञानिक तो कोई महत्व कहीं दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, वैज्ञानिक एक ही है कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से हम सर्दी के कपड़े उतारते हैं, एसी चलाओ, गर्मी लग रही है, अभी तक हम हुँ। पानी नहीं पीते, एकदम से हम पीने लगते हैं, ये वैज्ञानिक आप कह सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करने हैं, अगर आपकी किसी ने कोक बाँध रखी है, आपका किसी ने विवाह बाँध रखा है, अगर आपको संतान नहीं होती है, अगर आपकी किसी ने दुकान बाँध रखी है, अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है, अगर आपको किसी से दुश्मनी करनी है, अगर आपको अपने दुश्मन को परास्त करना है, तो ये आध्यात्मिक महत्व सारे हो जाते हैं और इस 8 दिन में केवल नकारात्मक नहीं होता, भगवान को इस 8 दिन में यातनाएँ पाकर हरि का नाम लेकर प्रहलाद ने पा लिया था।